अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उसे उतना हक मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करूं तो तकरीबन 13% मुसलमान महाराष्ट्र में हैं। तो इस बार कांग्रेस जब अपनी लिस्ट रिलीज करेगी तो ये याद रखेगी कि 13% मुस्लिम को टिकट दिया जाए, उनका हक उनको दिया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की भूमिका हमेशा से रही है कि सभी समाज को, चाहे सभी जगह पे, चाहे विधानसभा हो, चुनाव हो या मंत्रिमंडल हो या महानगर पालिका हो, जैसा मैंने पहले कहा, सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से कोशिश रही है। महाराष्ट्र में भी आप जब पूरी लिस्ट आएगी तब आप देखेंगे कि सभी समाज, चाहे फिर अल्पसंख्यक हो या उत्तर भारतीय हो, एससी हो, एसटी हो, मराठा हो, ओबीसी हो, सभी को विनिंग क्राइटेरिया के बेसिस पर, उसकी बुनियाद पर उम्मीदवारी देने का फैसला केंद्रीय चुनाव समिति निश्चित तौर पर लेगी, हम सबको विश्वास। तो ये विनेबिलिटी फैक्टर देखकर ही लोकसभा में शून्य रहा था आंकड़ा मुस्लिम कैंडिडेट का। ठीक है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना हम यूं बेवफा नहीं होते, ये बहुत पुराना शेर है। कुछ वजह थी, कुछ मजबूरियां थी, 3-4 पार्टियों का गठबंधन था। कांग्रेस पार्टी ने एक कदम पीछे हटकर सीट शेयरिंग के ऊपर फैसला किया और हमने मजबूती से चुनाव लड़ा और महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में 1 नंबर की पार्टी बन के उभरी। हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, हमें उस पर खुशी। मुस्लिम के साथ अब ठीक है, मुस्लिम अल्पसंख्यक इस देश का हमेशा अपने आप की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है देश के हित में, और उसी लिए ये सारी चीजें हम लोग उसको मान सम्मान के साथ उसको स्वीकारते हैं। और देश बचे, देश का संविधान बचे, देश का लोकतंत्र मजबूत हो, देश तरक्की की राह पर आगे जाए, ये सोच हम सब के, हमारे सभी समाज के लोगों की है। अब बीजेपी ये कहती है कि वोट जिहाद वाली साजिश जो विपक्ष की तरफ से लोकसभा चुनावों में रची गई और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए, इस बार वोट जिहाद वाली वो साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। देखिए, ये सब एक मुहावरा है, जिसे कहा जाता है कि एक मुहावरा है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश की जनता चुनाव के दौरान मतदान करे, घर से बाहर निकले। आप वोट जिहाद की बात करते हैं, राजनीति में इस तरह की जो बातें हो रही हैं, जो मुहावरे गढ़े जा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। देश की एकता अखंडता का ताना बाना मजबूत हो, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। वोट जिहाद जैसी बात नहीं होनी चाहिए, लैंड जिहाद जैसी बात नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं होनी चाहिए। बात होनी चाहिए देश की एकता की, देश की अखंडता की, देश के ताना बाना को मजबूत करने की, देश की भाईचारगी को, देश राष्ट्रीयता को मजबूत करने की। हमें इस पे चर्चा करनी चाहिए। महंगाई हम कैसे रोकेंगे, बेरोजगारी हम कैसे दूर करेंगे, महाराष्ट्र इस देश का नंबर 1 राज्य बने, जो हमेशा से इतिहास रहा है। मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी रही है, तो उसको और हम मजबूत कैसे करेंगे, चर्चा इस पे होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, वोट जिहाद वाला जो शब्द है या वोट जिहाद का जो इंट्रोडक्शन हुआ, वो तो लोकसभा चुनावों में आप ही की पार्टी के नेता के द्वारा हुआ ना। आप ही के नेता, वरिष्ठ नेता के रिश्तेदार ने ही वोट जिहाद का बयान यूपी में दिया था। नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी का ये कोई बयान नहीं रहा है। ये बयान आपने बीजेपी का जो जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनने को मिला था, लेकिन इस तरह की राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं रखती। ठीक है सर, यूपी में बयान दिया गया था, वोट जिहाद का जिक्र किया गया था। लोकसभा चुनावों की मैं बात कर रही हूँ। खैर, लोकसभा चुनावों में दलितों का वोट और मुसलमानों का वोट या अल्पसंख्यकों का वोट कांग्रेस हासिल करने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार की लड़ाई इतनी आसान भी नहीं रहने वाली है। जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो ताल ठोक रहे हैं, मैदान में भी हैं और खुलकर मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर सड़क पर भी आते हैं, हल्ला भी बोलते हैं मौजूदा सरकार के खिलाफ। देखिए, उनकी अपनी राजनीति है, अपनी विचारधारा है, मुझे उस पर कुछ कमेंट नहीं करना है। लेकिन देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता जानती है, देश के लोग होशियार हैं कि कौन सी पार्टी किसको मदद करने के लिए चुनाव लड़ती है, वोट का बंटवारा करके किसको फायदा करवाने के लिए चुनाव लड़ती है, किस तरह की भाषा का प्रयोग आज की राजनीति में करने वाले लोगों को पीछे किसका हाथ है, ये सारी चीज महाराष्ट्र सहित पूरे देश की जनता जान चुकी है। जनता जागरूक है, ऐसे लोगों के बहकावे में आने वाली नहीं है। आप देखेंगे, आपने लोकसभा का चुनाव देखा है, लोकसभा में लोगों ने ये दिखाया है
कि हमें धर्म की राजनीति से हमें दूर रहना है, विकास की राजनीति में हमें रहना है, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को मजबूत करने की लड़ाई लड़ने वालों के साथ हमें रहना है। देश की जनता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में ये तय कर दिया है।